हाँ तो भाई मैच नंबर 7 थाला फॉर अ रीजन. मैच हैपेंड ऑन 3rd April. 3 + 4 7 थाला फॉर अ रीजन. संजू सैमसन स्कोर्ड 7 balls 7 runs थाला फॉर अ रीजन. देयर इज क्रेडिट नो हम रीजन. मांगते नहीं, खुद चल के आता है. तो मैच हो चुका है कंक्लूड पंजाब और सीएसके के बीच का. अगेन यस. जैसा हमने प्रीव्यू में बोला था, वन साइडेड मैच होने वाला है. जबकि 210 स्कोर लगा दिए थे सीएसके ने, बट उसके बाद भी ये इनएविटेबल था कि पंजाब जीतने वाली है वन साइडेड. सो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं एक साथ. अगेन इट्स अ गुड टॉस टू विन फॉर द टीम्स, बिकॉज ऐसी पिचेस पे अगर आपके पास बॉलिंग अटैक नहीं है एंड यू बैक योर बैटिंग, तो आपके लिए चेज करने से बेटर डिसीजन कुछ हो नहीं सकता. अगेन श्रेयस अय्यर ने टॉस जीता एंड फील्डिंग करने का डिसीजन लिया है. या सो अगेन वही बात है कि यार इफ यू आर प्लेइंग हैंडीकैप्ड, पंजाब जैसी टीम आपको चांस नहीं देगी. एंड ठीक है, वो दे वर 5 डाउन, बट किसी भी पॉइंट पे ऐसा नहीं लग रहा था कि यार सीएसके जीतेगी. इवन आफ्टर स्कोरिंग 209, सीएसके वर लुकिंग एट यार देयर स्टिल 15 रन शॉट, क्योंकि इन्होंने मिडल में थोड़े स्लो हो गए थे. बिकॉज इट वाज नॉट अ विकेट ऑफ 210, इट वाज 230 फॉर श्योर. और ये 5 डाउन जो पंजाब के है ना, ये भी वैसा वाला फील दे रहे थे जैसा प्रैक्टिस मैचेस में नहीं होता कि एक बंदे ने अगर 50 कर लिया उसको बाहर बुला लेते हैं. ये भी ऐसे बोल रहे थे, एक बंदे ने अगर क्विक फायर 35 कर दिया तो उसको बाहर बुला लो. So, again, CSK has a lot more problems to address now, क्योंकि because जो मेरे को मिसिंग लग रहा है इस टीम में से, that is one middle order batsman, that is Dewald Brevis, and one fast bowler, that is Nathan Ellis. वो clearly दिख रहा है वो. So अगर वो दोनों रहते टीम में, I think there would have been a major difference in what you say. हाँ, इसमें अगर डेवाल्ड ब्रेविस खेल रहा होता तो इसमें आप देख सकते थे कि 15 रन 20 रन और जुड़े होते इनके टोटल में. और अगर नेथन एलिस बॉलिंग कर रहा होता तो बेटर डिफेंड कर सकते थे. मतलब जीतने की गारंटी तो तब भी नहीं है, बट इससे बेटर पोजीशन में होते थे. ऑन पेपर भी टीम स्ट्रांग दिखाई दे सकती थी. Yes. और जो इनकी मेन प्रॉब्लम है, जो ट्रेड हुआ है, तो जड्डू को तो पिंक जर्सी सूट कर गई है. प्रॉब्लम But, इनका ट्रेड का वो भी सीन ऐसा है कि सो दे आई डोंट थिंक दोनों टीम जिन्होंने ट्रेड किया है हैव गेटिंग एनी बेनिफिट आउट ऑफ इट. उधर जडेजा का ठीक है बेनिफिट हुआ, बट सैम करन इज नॉट देयर. सो वो भी एक हिसाब से लॉस है इनको. सी मेरे हिसाब से तो भाई जिसका काम अच्छा चल रहा है, ठीक है, दे विल बी हैप्पी विद द ट्रेड. यस. ठीक है, उनको जड्डू जैसा प्लेयर मिल गया. और अगर आप सेम चीज है, अगर आपने ना जड्डू जैसा प्लेयर आरआर के मिडल ऑर्डर से निकाल दो, तो आरआर में भी एक बड़ा डेंट पड़ जाएगा. तो आरआर ने अपना इंटरेस्ट तो सेफगार्ड कर लिया. सैम करन नहीं है, आई एग्री, इट्स अ बिग ब्लो फॉर देम, बट ऐसी परफॉर्मेंस पे उनका कुछ मुझे खास फर्क दिख नहीं रहा है. वो बाकी आज के मैचेस में पता चलेगा आगे आगे चल के कि क्या इम्पैक्ट है उसका. बट आई डोंट थिंक कि कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है, बिकॉज उनके पास उतने रिप्लेसमेंट्स हैं. So let's talk about Punjab first. Again, clinical performance with bat. Bowling में do you see anything they need to improve? Again, Arshdeep was a bit off color. नहीं, मेरे हिसाब से ना बॉलिंग अच्छी थी. ठीक है, मैंने देखा इस मैच में श्रेयस अय्यर थोड़ा सा ज्यादा एनिमेटेड नजर आ रहे थे जब वो फील्ड सेट वगैरह कर रहे थे. बट मुझे लग रहा था कि ये 210 220 वाली पिच तो इजीली है. तो आई थिंक देयर बॉलिंग डिपार्टमेंट डिड प्रीटी वेल. उसमें जो स्पेशल मेंशन है भाई, वो है यूजी चहल. ऑल्दो उनके पूरा कोट ऑफ 4 ओवर नहीं कराया क्योंकि सामने शिवम दुबे था, बट 3 ओवर जो उन्होंने बॉलिंग की है भाई, मतलब नेक्स्ट लेवल. उनके बॉलिंग पे अगर वो 3 कैच नहीं छूटे होते, एक विजय कुमार वैशक ने छोड़ा, एक शशांक सिंह ने छोड़ा, वो सब कैचेस अगर ड्रॉप नहीं हुए होते, तो ये 200 रन 209 रन जो बनाए हैं ना, ये भी मुश्किल ही थे. Yes. बट यहाँ तारीफ करनी होगी आयुष मात्रे की. भाई क्या इनिंग्स खेली है. मतलब ऑल ओवर द ग्राउंड उसने शॉट्स मारे हैं. पहले मैच में कहते हैं उनको शॉर्ट पिच बॉल पे अनकंफर्टेबल फील करा के आउट कराया था. तो कहते हैं देयर वर डिस्कशंस गोइंग अराउंड कि आयुष मात्रे की जो वीकनेस है वो शॉर्ट पिच बॉल हो सकती है. बट अगेन आज मतलब बहुत एफर्टलेस पुल्स खेले उन्होंने. 6
एक स्क्वायर लेग के ऊपर से मारा था, एक इन फ्रंट ऑफ स्क्वायर लेग एक सिक्स मारा था पुल करके। तो वो यस। एज सच मुझे तो फील नहीं हुआ, वो वन ऑफ बॉल थी जिस पे उनका विकेट चला गया, दैट वाज अ गुड बाउंसर। बट यस। इस मैच में तो वो मतलब ही डिड बैट रियली वेल। Still, I was not convinced enough with his batting. मेरे को पूछो, वो he's not a basher kind of batsman. जैसे वो बैटिंग करके गया है ना, वो उस टाइप का बैट्समैन है नहीं एक्चुअली। So it was looking like कि वो basically forced attack कर रहा है। The shots which are not part of his game, he's playing those also. Although वो निकल गए, but again बट चहल के अगेंस्ट वो बहुत उस स्ट्रगल किया है। हाँ, बट उसका भी रीजन है ना, बिकॉज वो जो बैशर का रोल है वो संजू सैमसन करने वाले थे। संजू Yeah. सैमसन का विकेट जल्दी चला गया, एंड सीएसके वांट देयर कैप्टन टू प्ले अ स्टेबल इनिंग, कि थोड़ा लंबा खेल सके। तो वो वही Yes. ट्राई कर रहे थे ऋतुराज भी, कि मैं थोड़ा सा टाइम लेके 15-20 बॉल खेलूंगा, उसके बाद आई ट्राई टू एक्सेलरेट। तो जो काम संजू करने में फेल हो गए, एंड टू गिव दैट काइंड ऑफ लग्जरी टू हिज कैप्टन कि वो थोड़ा सा टाइम क्रीज पे स्पेंड करे, पार्टनरशिप्स बिल्ड करे आगे आने के लिए, तो आयुष मात्रे हैड टू टेक अप दैट रोल। तो उसके लिए तो Hmm. मैं और ज्यादा तारीफ करूंगा कि जो रोल के लिए आप टेलर मेड नहीं है, ठीक है, बट टीम की जरूरत है, यू स्टिल प्लेड दैट काइंड ऑफ इनिंग एंड इट पेड ऑफ। Okay. So overall, तो वही था जो we have predicted about this game. So I don't think we have much talking point on in this game actually. क्योंकि बट दो तीन पॉइंट्स है, अब जैसे ऋतुराज गायकवाड़ का गलत टाइम पे गलत बॉलर के अगेंस्ट शॉट खेल के अपनी विकेट दे के आए। देन उनके वो जो मिलियन डॉलर बेबीज है, दो 28 करोड़ के, प्रशांत वीर एंड कार्तिक शर्मा, वो भी फ्लॉप रहे एकदम। यार सी जडेजा का रिप्लेसमेंट एक अनकैप प्लेयर नहीं हो सकता यार। हाउ कैन इतना इतना ब्रेनलेस कैसे हो सकते हो आप लोग? आई डोंट नो। नहीं, वो आई आई ऑल्सो अंडरस्टैंड, बट वही है कि उनका मैनेजमेंट देखना चाहता है कि अगर जो यंग प्लेयर्स हैं, इफ अरे दे यार कम अप विद द हैवी टैग्स कि 14 करोड़ का प्रेशर लेके आ रहे हैं, तो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, नो वो नो ग्रूम करना पड़ेगा। जडेजा भैया, जैसा प्लेयर कहते हैं आपको ओवरनाइट नहीं मिल सकता। आपने उनको खत्म कर दिया भाई। ग्रूम तो कहाँ ही कर रहे हो आप? यू आर पुटिंग देम डायरेक्टली इन द फाइट। ग्रूम होता, यू माइट हैव टेकन देम विद देम फॉर अ सीजन। आप उनको इधर उधर घुमाते अपने साथ, बीच में एक आधा मैच का एक्सपोजर देते, मेक देम अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट, कितना बड़ा एक तुम्हारा आईपीएल जैसा टूर्नामेंट क्या है बेसिकली। व्हाट इज द क्राउड एक्सपेक्टेशन, जो बाकी प्लेयर्स को अंदर देखते हैं और उनका आउटसाइड नॉइस उनके उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट डाल रहा है वो देखते। दे डोंट नो एनीथिंग ऑफ दैट येट एंड जस्ट डायरेक्टली मेक देम प्ले इनटू स्टार्टिंग लाइनअप। एंड अभी उन पे हिट आ रहा है वो। नहीं, बट मैंने बहुत इनके सारे इंटरव्यूज भी देखे थे, उन्होंने बोला था कि हमारा जो प्री सीजन कैंप था उसमें हमें बहुत ज्यादा प्रिपरेशन करवाई गई, मेंटली प्रिपेयर करवाया गया। वो दैट सी विल बी नेवर इनफ। वैभव सूर्यवंशी भी ऐसे ही आए थे पिक्चर में, ठीक है। नॉट एवरी प्लेयर इज वैभव सूर्यवंशी यार। वो तो हाँ, आपको वही अंडरस्टैंड वही करना मैं बोल रहा पड़ेगा। हूँ, वो एक वही मैं बोल एक्सेप्शन रहा हूँ। है। यू कांट पुट सेम रूल्स फॉर एन एक्सेप्शन प्लेयर विद एवरी प्लेयर। वो करेक्ट, सिंपल है। मैं वही बोल रहा हूँ कि वो भी वही ट्राई करना चाहते थे कि इनके पास भी ना, कहते एक वंडर बॉय आ जाए, बट वो प्लान फेल हो गया इनका। अब उनको वो काम करना पड़ेगा कि व्हाट काइंड ऑफ कंट्रीब्यूशन दे वांट फ्रॉम बोथ ऑफ देम। ना वंडर बॉय तो बेचारा ये भी था, उनका ऋतुराज गायकवाड़ भी था। नाउ बट इट्स इन फ्रंट ऑफ यू। सो ये स्टैट्स जो स्क्रीन पर हमारे दिखाई दे रहे हैं, सो ये स्टैट्स काफी शॉकिंग है। जैसे हमने प्रीव्यू में बात किया था कि दोनों ने हेड टू हेड 32 मैच खेले एंड 16-16 का स्कोर है, सो इट दिस वाज अ इज जेन्युइनली अ टाई ब्रेकर। Yes, and now this is last 6 games, not only against Punjab. Huh? Last 6 games, they have not won a single game in last 6 games. 4 पिछले करेक्ट, सीजन में हारे हैं और 2 इस सीजन में हार गए। So there is एंड clearly something wrong. And मैं तो लास्ट सीजन से बोल रहा था कि even if they want to replace धोनी, Gaikwad is not the captain to go with. You see some certain skills in a captain. और ये स्टैट्स और भी शॉकिंग कब हो जाते हैं, जब आपको पता चलता है कि पंजाब जैसी टीम ने सीएसके को ज्यादा मैचेस हराए हैं। Yeah. पंजाब ने लगातार 4 मैचेस चेपॉक पे जीत लिए हैं, जो कि एक टाइम पे And कहते see, स्पिन ट्रैप बोलते थे। स्पिन ट्रैप नहीं है ये। 16-16 जो हुआ था, that was I think 16 and 10। ये 16 and 10 था। अब 17-16 हो गया कल। अब सोचो। करेक्ट। So how much, what's the decline लास्ट, of a franchise and what is the हाँ, growth of a franchise? वो clearly दिख रहा है आपको। करेक्ट।
डिक्लाइन ऑफ फ्रेंचाइजी से याद आया, ऋषभ पंत और गोयनका जी का वो पूरा सीन रीशूट करवाया गया ऋषभ पंत को होटल से बुला के, कहते हैं इमेज क्लेंजिंग के लिए। पूरा स्टेडियम खाली है, वहां पे दोनों हंस हंस के बात कर रहे हैं जस्ट टू मेक श्योर एक बढ़िया इमेज जाए पीआर एक्टिविटी के लिए। यार वो क्लाउन भाई, वो क्लब भी क्लाउन, वो ठीक है, सिंपल मैं बोल रहा हूँ, वो फ्रेंचाइज पूरी क्लाउन्स की फ्रेंचाइज है, ठीक है। उन्होंने कुछ भी नहीं, बट कुछ आई ऑल्सो अंडरस्टैंड, जैसे हम लोग उस दिन डिस्कस कर रहे थे कि इट्स अ प्राइवेट बिजनेस, ठीक है, एंड यू वांट द अटमोस्ट, मतलब जितना बेस्ट आउटपुट हो सके वो चाहता है जो इन्वेस्टर है उससे। बट आप जिनसे बात कर रहे हैं ना पब्लिकली, और जैसे बात कर रहे हैं, वो यस इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, वो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। आप सबके सामने पब्लिकली आके उनको ह्यूमिलेट कर रहे हैं। आप क्लोज डोर्स के अंदर कुछ भी करो, ठीक है, आप एक कहते हैं वन ऑन वन मीटिंग बुलाओ, एक टीम मीटिंग बुलाओ, वहां पे आप जूते चप्पल भी चलाओ ना, कोई टेंशन नहीं है। बट पब्लिकली जब आप आके ऐसे ह्यूमिलेट करते हो ना, और स्पेशली एलएसजी जैसी फ्रेंचाइजी के, जो मतलब आई एम नॉट श्योर ये नंबर्स करेक्ट है कि नहीं, बट मुझे लगता है जितनी आईपीएल टीम्स है सबसे कम जो फैन फॉलोइंग होगा वो एलएसजी का ही होगा। एंड कोई लॉयल फैन बेस नहीं है, वो प्लेयर के साथ साथ चेंज होता रहता है। कल केएल राहुल था वहां पे, तो केएल राहुल के फैन सपोर्ट करते थे, आज पंत है तो पंत के फैन सपोर्ट कर रहे हैं। ओवरसीज में कोई ऐसा बहुत बड़ा नाम नहीं है जो एक फैन बेस के साथ आता है। तो आपके शोल्डर्स पे तो और बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है कि अपनी फ्रेंचाइजी को एक फैमिली के जैसा दिखाने का, सो दैट लोग भी जुड़े आपसे, लोग रिलेट कर सके। आप उधर कहते ह्यूमिलेट कर रहे हो। धोनी से शुरू किया था इन्होंने राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स में, यस पहले धोनी को फिर कैप्टनसी हटा देंगे, स्टीव स्मिथ हाँ कैप्टन बना मिड दिया। सीजन कैप्टेंसी से हटा के फिर केएल राहुल के साथ वही सेम चीज की, अभी ऋषभ पंत के साथ भी वही सेम चीज की, सो एंड दैट टू फर्स्ट गेम ऑफ द सीजन। in that case, no, we should credit the franchises like Delhi Capitals or Punjab Kings हो गए, या maybe RCB also is that, मतलब वो तो अभी ट्रॉफी जीत गए, but they showed that patience with the team, कि अगर ठीक है वो हार रहे थे, ह्यूमिलेट हो रहे थे, whatever it is, they never सेम never आरआर का भी सेम है। वो पहले सीजन जीतने के बाद मतलब उनके सिर पे तो और ज्यादा था कि हम जीते हुए हैं, वी नो हाउ टू विन द ट्रॉफीज, हम फिर भी 12-15 सीजन 16 सीजन क्यों नहीं जीत पा रहे हैं। बट वो फिर भी उन्होंने अपने सारे यंगस्टर्स को बैक किया। अभी रियान पराग आज से 2 सीजन पहले कैसा परफॉर्म करता था, yeah, अभी nothing. मतलब उसका जो ऑरा आता है ना, ही लुक्स पॉजिटिव, ही लुक्स मैच्योर, मतलब वो लगता है कि ये टीम को लीड कर सकता है। So that's वो about confidence ना, वो अगर आपके बॉसेस का आपके कॉन्फिडेंस है तो वो ऑब्वियसली परफॉर्मेंस में रिफ्लेक्ट करेगा ही करेगा वो। करेक्ट करेक्ट। सी प्रॉब्लम यही है इनके साथ भी, क्योंकि दे दे डोंट सी इट एज अ बिजनेस। मेरे को ऐसा लगता है कि अदर फ्रेंचाइजीज दे सी इट एज अ बिजनेस, और उनको जब तक उसका पॉजिटिव रेवेन्यूज आ रहे हैं, दे आर ओके विद इट, कि ठीक है ट्रॉफी नहीं आ रहा है, बट करेक्ट। वी आर इन पॉजिटिव रेवेन्यू। इनका प्रॉब्लम ये है कि दे आर नॉट थिंकिंग अबाउट द रेवेन्यू हेयर, दे आर थिंकिंग अबाउट द ग्लोरी। इसके चक्कर में ही क्या बोलते हैं, ओवर पोजेसिव हो रखा है, और जहां पे भी इसको लॉस देना जाता है, ही लूज हिज माइंड। हाँ, बट और रेवेन्यू भी तभी आएगा ना जब आपकी कहते सी इमेज वो अच्छी जा रही होगी। इन्वेस्टर्स ऐसे तो इन्वेस्टर्स पुल ब्रॉडकास्टिंग से आउट ही आ कर जाता है देंगे। यार इनको, नहीं हाँ ब्रॉडकास्टिंग से बहुत रेवेन्यू आ जाता है इनको हाँ, इनको नहीं बट अगर आप इन्वेस्टर्स की भी बात कर रहे हो तो इन्वेस्टर्स भी देखता है कि मैं इस ब्रांड के साथ एसोसिएट करूंगा तो मेरी हाँ कैसी इमेज जाएगी। यस। सो गोयनका को ही नीड्स टू थिंक, और थिंक क्या, मेरे को लगता है वो सेकंड नेचर बन चुका है उसका, ही कांट हेल्प इट, वो आगे भी ये हम्म। कंटिन्यू करता रहेगा। चलो बात कर लेते हैं पंजाब की बैटिंग की। या भाई व्हाट अ इनिंग्स प्रियांश आर्य हैज प्लेड भाई। उसने 11 बॉलों में चेन्नई को मैच के बाहर कर दिया भाई। मैच पहली खत्म हो गया था। पहली बॉल वाइड, दूसरा क्या प्यारा स्ट्रेट ड्राइव का चौका मारा है। वो बॉल तीसरा बहुत पुल पे बहुत बढ़िया छक्का। बॉल था, वो बॉल बहुत अरे बढ़िया था भाई वो वो, कितना लेट एकदम स्विंगों के ऐसे अंदर स्विंग को आ मारा, रहा था, बट पूरा स्विंग मारा। बहुत सारे बैट्समैन जो है ना इसको कहते हैं लॉफ्टेड खेलने के चक्कर में या बैट का फेस क्लोज करने के चक्कर में इस बॉल पे विकेट दे देते थे। यस बट भाई उसने उसने ड्राइव क्या किया। पिक्चर परफेक्ट स्ट्रेट ड्राइव खेला है, हाई एल्बो स्ट्रेट बैट, ठीक है, बॉल को जो कांटेक्ट हुआ है बिल्कुल अंडर द आईज, क्या शॉट खेला है भाई। उसके बाद से उसको कॉन्फिडेंस जो दिखा ना, वो 10 की 10 बॉल पे दिखा वो कॉन्फिडेंस। मारता ही रहा वो, रुका ही नहीं है वो। सो भाई 354 का स्ट्राइक रेट, 4 छक्के 3 चौके, भाई अगेन नेक्स्ट लेवल इनिंग्स था वो। दिस बैटिंग लाइनअप जो पंजाब का है ना, आई डोंट सी एनी फ्लॉ इन इट। थोड़ा नेहल वडेरा को अभी स्टेप अप करना पड़ेगा इफ यू वांट टू नो, बिकॉज ही इज सीन एज अ प्रोस्पेक्ट फॉर इंडियन क्रिकेट आल्सो, नेहल वडेरा।
बट अगर आप सी मैंने ना नेहल वडेरा को हम लोग मुंबई इंडियंस से देखते आ रहे हैं, एक दो इनिंग्स को अगर छोड़ दो ना तो ही हैज फेल्ड टू प्रूव हिमसेल्फ मल्टीपल टाइम्स। मैं खुद चाहता हूँ कि एक कहते हैं बढ़िया ये लेफ्ट हैंडर हमारी इंडियन टीम में है। देखो, ये और तिलक वर्मा एक साथ मुंबई ने स्टार्ट कर रहे थे। I करेक्ट। remember that season and see where Tilak Verma has gone. Tilak Verma is now world champion and he is nowhere. Asia Cup जीत गया, World Cup जीत गया Tilak Verma and he has a name and this guy is still struggling to make it. So obviously उसको भी थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है कि यार if someone is investing in me. ये तो मुझे ना वो जस्टिस फॉर नेहल वडेरा वाली तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है कि हैज नहीं टैलेंट 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 वहां तक बट भी नहीं नो जाएगा नंबर्स भाई, टू प्रूव। वहां तक भी नहीं जाएगा। एटलीस्ट संजू सैमसन had IPL to back his performances, इसके बाद तो IPL भी नहीं आता। हाँ करेक्ट करेक्ट। और आईपीएल में ऐसा भी नहीं है कि जैसे नमनदीप और रमनदीप का है कि उनको परफॉर्म करने का मौका ही नहीं मिल रहा है, मौका ही उनके नहीं साथ मिलता वैसा है, सिचुएशन है। इसको इसको फुल तो मौका मिलता है। कॉन्स्टेंटली यार 3 4 5 पे बैटिंग मिल रही है फिर भी फेल कर रहे हैं। एंड मुंबई जैसी फ्रेंचाइज में इसको बैटिंग मिलती थी यार, वेयर दे हैड अ हाँ प्लेंटी ऑफ बैटिंग पावर हाउस, उसमें इसको बैटिंग का करेक्ट। मौका मिलता था। सो ही नीड्स टू स्टेप अप नाउ। सो लेट्स कंक्लूड इट हियर, राइट? हाँ बस ये है कि जो पंजाब की जो बैटिंग है ना भाई, ईच एंड एवरी प्लेयर इज अ मैच विनर। मतलब ऐसे प्लेयर्स है कि वो तो अपने दिन पे ना अकेला आदमी आपको मैच जिता के देगा। मैच जिताएगा। मतलब गुड टू सी प्रियांश दैट आर्या, गाय ना। प्रभ सिमरन, कॉनली, श्रेयस अय्यर, वडेरा, शशांक सिंह, मार्कस स्टोइनिस, मार्को यंसन, ये सब एक एक मैच विनर भरा पड़ा है भाई इनके एक पास। एक एक बंदा, जो एक बंदा अपने दिन पे खड़ा हो गया वो उड़ा लेके जाएगा। हाँ और पहले 2 मैच तो इन्होंने टीम एफर्ट से जीते हैं, अभी ऐसा सिंगल अभी मैन तो हीरोइक इंडिविजुअल आया नहीं नहीं हुआ है है, अभी। नहीं हुआ ही हाँ नहीं है, एग्जैक्टली। तो सब अभी दो वो मैचेस हो गए सीजन में, मैं देखना चाहता हूँ इनके वन मैन हीरोइक्स भी आएंगे एंड दोज मैचेस विल बी वो वर्थ वॉचिंग। वो चाहिए भी होता है बेसिकली। जब आपके क्या बोलते हैं इतना लंबा टूर्नामेंट होता है, देयर आर चांसेस कि कोई ना कोई बंदा फेल होगा। सो इन दैट करेक्ट। केस वी नीड टू सी हु विल बी स्टेपिंग अप दैट डे। और वो इनके पास स्कोप बहुत बड़ा है, इनके पास एक्चुअली 1 to 7 इनके पास सभी मैच विनर्स हैं। सो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है इनके पास। एंड वी हैव नाउ लीडिंग रन स्कोरर मिस्टर कूपर कॉनली। ऊपर किसने कॉर्नरली। सोचा किसने सोचा था कि ये बंदा आएगा, लीड कर रहा होगा रन उसमें? बट अभी स्टिल इट वेरी इज टू टू अर्ली। अर्ली। मतलब आज के मैच में अगर रिकल्टन और रोहित शर्मा ने 30 30 रन भी बना दिए तो ऑरेंज कैप उनके पास चली जाएगी। वो तो निकल जाएंगे आगे, बट यस। हाँ तो ये सब देखना मजा आएगा जब कहते हैं फर्स्ट फेज खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपको एक 5 5 क्लियर 6 6 लीडर्स मैचेस वगैरह के दिखाई देंगे। बाद। हाँ So let's see how things unfold now, because we have a super weekends, double पर्पल headers. कैप अभी किसके पास है? I've not checked that. उनादकट को So मिली थी लास्ट मैच में। इस uh, मैच में कोई ऐसा विकेट लेके नहीं नहीं, गया ना? no, उसी के पास जस्ट ही होगी। सेकंड चेक कर कंबोज को लेते हैं। मिला नहीं है, कंबोज was could have been got it, but उसको कंबोज को विकेट। तो दोनों मैचेस में 2 2 विकेट मिला है ना, तो 4 विकेट्स होंगे कंबोज के। हाँ, वो पीछे होगा थोड़ा। हाँ 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 हाँ, विजय कुमार वैशक 5 विकेट्स, पर्पल Oh, कैप। good. So यस Punjab is, dominating the charts everywhere. They're top of the करेक्ट। table and leading run scorer, leading wicket taker. So good on them. I hope यस this run continues and we'll see. So double header की तैयारी करते हैं आज की अब। गाइस आप लोग ये वीडियो देखिए, तब तक हमारा आज के डबल हेडर का रिव्यू भी आ जाएगा। Yeah, एंड कमेंट डाउन बिलो कि आप किसको पर्पल कैप और ऑरेंज कैप जीतते हुए देखना चाहते हैं इस सीजन में। yeah. Thank you.